नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर में। साथियों, आज आपके लिए मैं जबरदस्त और शानदार एक वीडियो लेके आया हूं। उसमें हम बात करेंगे रीट के बारे में, रीट पात्रता के बारे में। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती रीट भर्ती आ चुकी है दोस्तों, और ये भर्ती का नोटिफिकेशन आज से 2-3 दिन पहले आया था। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूं, ठीक है। तो रीट की जो भर्ती है आप सभी को पता है, बहुत जबरदस्त और शानदार भर्ती है, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है। देखो बच्चों, इसका जो नोटिफिकेशन आया है वो हमारे पास, देखो, शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें बताया गया कि अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी रीट की परीक्षा, यानी कि 2025 में। अब क्या चल रहा है बच्चों? 2024, यानी कि 2025 में जनवरी के दूसरे पखवाड़े, दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह का मतलब जनवरी के 15 या 16 संक्रांत के आसपास, 15 या 16 जनवरी के आसपास आपकी क्या होगी? परीक्षा होगी, ठीक है। 15 या 16 जनवरी के आसपास आपकी क्या परीक्षा। उसमें आपको दे रखा है क्या क्या? OMR सीट में मिलेंगे 5 विकल्प, ठीक है। OMR सीट में कितने विकल्प मिलेंगे? 5 विकल्प। पहले 2022 का अगर आपने रीट दिया था तो उसमें कितने विकल्प होते थे? उसमें बच्चों होते थे आपके पास 4 विकल्प। कितने विकल्प? 4 विकल्प। अब की बार 5 विकल्प देगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, दूसरे पखवाड़े में संभावित है शासन सचिव जो स्कूल शिक्षा है, शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा की तैयारी के संबंध में बैठक आयोजित हुई। उसमें अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा। जो एग्जाम करवाएगा वो बच्चों नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एग्जाम होगा। लेवल 1 और लेवल 2 वालों के लिए, यानी कि BSTC और बीएड वालों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2 साल के बाद पुनः ये रीट की परीक्षा आयोजित होगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक, ये सबसे बड़ा इसमें सवाल है कि परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसको अपडेट करने की तथा परीक्षा में 5वां विकल्प शामिल करने का निर्णय लिया गया है। अब बच्चों आपको बताता हूं कि न्यूनतम अंक, इसका मतलब क्या है। पिछली बार जब 2022 का एग्जाम हुआ था उसमें न्यूनतम अंक थे 60%। कितने परसेंट? 60%। अब की बार दोस्तों अगर इसमें भी अपडेट करेंगे तो वो क्या तो 40% करेंगे न्यूनतम अंक क्राइटेरिया, यानी पात्रता क्राइटेरिया, या 50%, 40 या 50%, ठीक है। और इसके बाद भी SC और ST कैटेगरी के लिए दोस्तों, SC और ST कैटेगरी के लिए कम से कम 5%, अगर 40% होता है तो उसमें 5% कम करेंगे तो SC वालों के लिए या ST वालों के लिए तो 35% होगा, ठीक है। अगर 50 करते हैं तो इसमें 45% SC या ST वालों के लिए, ठीक है। इनके लिए 5% की विशेष छूट होती है। आगे देखेंगे, बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, ये बड़े बड़े क्या है, सीताराम जाट सचिव हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के, और श्री कैलाश चंद्र शर्मा संयुक्त शासन सचिव शिक्षा श्री संजय माथुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मतलब इस मीटिंग को जो कंडक्ट कर रहे थे वो सभी अधिकारीगण थे, ठीक है। आगे हम जानकारी लेते हैं। इतना मैंने बता दिया, सेकंड पखवाड़े में होगा आपका। तो बच्चों अभी से, दोस्तों अभी से लग जाओ आप, रीट की बहुत बड़ी एग्जाम है और इसको बोलते हैं पात्रता परीक्षा। अगर आपका मेन एग्जाम आप तभी दे पाओगे जब आपकी ये पात्रता क्लियर होगी, ठीक है। स्कूल शिक्षा ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है, न्यूनतम अंक के बारे में मैंने जानकारी दे दी आपको। अब बात करेंगे BSTC लेवल 1 के बारे में। देखो, कम से कम
इसको ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो कम से कम स्टूडेंट होंगे इसमें 15 लाख के लगभग या ज्यादा ही होंगे। 15 लाख के लगभग इसमें स्टूडेंट होंगे। और जिन स्टूडेंटों ने पहले से रीट पात्रता पास कर रखी है उनके लिए तो और भी शानदार मौका है। अगर आप ये रीट भी दे सकते हैं तो मेरा मानना यह है कि आप इस रीट को भी देना। वो तो आपकी पात्रता जो आपने पास कर रखी है वो तो बेस्ट है आपके लिए। और जो मेंस एग्जाम है इसका बच्चों, रीट मेंस का जो एग्जाम है वो 2025 में आपको देखने को मिलेगा, जून जुलाई के लगभग। ठीक है, तो बच्चों उसकी दोस्तों उसकी तैयारी करो आप। आगे देखो, जो लेवल 1 वाले हैं बीएसटीसी वाले, ठीक है, जिनका अगर सेकेंड ईयर चल रहा है, जिनका अगर सेकेंड ईयर इस साल चल रहा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, सेकेंड ईयर वालों की। और बीएड, जिसका बीएड अब की बार चल रहा है सेकेंड ईयर, वो भी क्या है, इसका एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं और पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, जिसका सेकेंड ईयर चल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अगला। हाँ, अगली बात करते हैं हम सिलेबस की कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। इसका सिलेबस क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा इसका कि पहले बीएसटीसी वालों के लिए देखते हैं कि बीएसटीसी वालों के लिए क्या सिलेबस रहेगा। देखो बच्चों, बीएसटीसी वालों के लिए लेवल 1 के लिए मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी आएगी आपके 30 नंबर की। भाषा लैंग्वेज के 2 30 नंबर के। लैंग्वेज में पहला लैंग्वेज आप किसको चूज करते हो, हिंदी या इंग्लिश, या दूसरा लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश। आपके पास काफी सारी भाषाएं होती हैं, उनमें आपको चूज करना पड़ेगा। अगर पहली भाषा आप बच्चों, पहली भाषा अगर आप इंग्लिश चूज करते हो, पहली भाषा अगर आप इंग्लिश चूज करते हो तो सेकंड भाषा आपको हिंदी चूज करनी पड़ेगी। या आपकी कोई भी भाषा, संस्कृत भाषा हो गई, उर्दू भाषा, तमिल, तेलुगु, जो भी भाषा में आप अगर एग्जाम देना चाहते हो वही। ठीक है, ये आपकी सेकंड 2 भाषा हो गई। अगर पहला आपने हिंदी भरा तो दूसरा आप अंग्रेजी भर सकते हैं। ठीक है, या संस्कृत भर सकते हैं, कोई भी 2 भाषा जो आपकी पसंदीदा भाषा हो या आपको जो बहुत अच्छा उसमें पकड़ हो आपकी। फिर तीसरे नंबर पे आता है गणित। गणित के 30 अंक, 30 क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन, ये बीएसटीसी लेवल का होता है पर्यावरण अध्ययन। इसके भी बच्चों आपको कितने क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये आपका सिलेबस है। उसके बाद टोटल अंक कितने हैं, 150। टोटल अंक कितने हैं, 150। 150 अंक होंगे, 150 ही क्वेश्चन होंगे और नो नेगेटिव मार्किंग होगी। कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद बीएड वालों के लिए चलते हैं। बीएड वालों के लिए क्या रहेगा? बीएड वालों के लिए लेवल 2 के लिए पहला जो सिलेबस है आपका वो देखो, सिलेबस मनोविज्ञान 30 नंबर की, जो साइकोलॉजी आप बोलते हैं वो 30 नंबर की। भाषा, इसमें भी भाषा आपको लेवल भाषा फर्स्ट में, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में आपको देखना है क्या आप लेते हो। अगर आप इंग्लिश लेते हो, अगर इधर हिंदी लेते हो आप, तो आप देखना इसमें। अगर आप इसमें हिंदी लेते हो, अगर इसमें आप संस्कृत लेते हो, वो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आप लेना संस्कृत। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं हम। गणित और विज्ञान, जो स्टूडेंट गणित और विज्ञान यानी साइंस फैकल्टी से है उसमें तो गणित के 30 अंक और विज्ञान के 30 अंक, टोटल मिला के 60, यानी जो सब्जेक्ट है आपका स्कूली सब्जेक्ट है उन दोनों को मिला के आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। 60 नंबर होंगे और 60 ही क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। 30 इसमें मैथ के होंगे और 30 इसमें साइंस के होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर जो स्टूडेंट एसएसटी यानी 8 सब्जेक्ट से है, जिसके पास बीए या बीएड में 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान से है, 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबरों के होंगे, अंक के होंगे। टोटल इसमें भी 150 अंक
और 150 क्वेश्चन और नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई किसी प्रकार की मार्किंग नहीं है नेगेटिव। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। आपके लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त ऑफर है ये, सुनहरा। ठीक है, जो स्टूडेंट तैयारी नहीं कर रहे वो तैयारी में लग जाएं, जबरदस्त तरीके से इसकी तैयारी करें, और आगे का जैसे भी कोई नई अपडेट आएगी वो आपको जानकारी हम देते रहेंगे। ठीक है, हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय संजय सर पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।